हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो फाइनल एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है और बहुत ही निकट है। कई बोर्ड में तो एग्जाम चल भी रहा है या 1-2 दिन में 4 दिन में आने वाले भी हैं। तो उसी को देखते हुए हमने अपने इस चैनल पे फर्स्ट ईयर के जो 5 सब्जेक्ट होते हैं और डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के जो 6 सब्जेक्ट हैं, सबका हमने हर एक सब्जेक्ट का सैंपल मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपने इस चैनल पे डाल रखा है। आप आई बटन से क्लिक करके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की लिंक भी डली हुई है। मतलब आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि पिछले 5 सालों में पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे ज्यादा, और आने वाले इस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यह जानकारी भी मिलेगी कि कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, सारी जानकारी उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब एमसीक्यू का सीरीज लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ज्यादातर बोर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आने हैं। आगे चल के एग्जिट एग्जाम होगा तो उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट का हम एमसीक्यू वीडियो भी लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके कम से कम 10 से 20 नंबर आपके सिक्योर करेंगे। और ये एमसीक्यू पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कंप्लीट टॉपिक से होंगे जो कि पॉसिबल होंगे, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसी को हम कंडक्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने फार्मास्यूटिक्स का एमसीक्यू बना रखा है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का, उसे आप आई बटन से क्लिक करके देख सकते हो या चैनल पे जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। आज हम बताने वाले हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, मार्क्स भी बनते हैं, मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। आज इसके टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिस होने पाए। साथ ही साथ कम समय में तैयारी कैसे करनी है उसको भी हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं, उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए, आज के जो हमारा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का पहला एमसीक्यू क्या होने वाला है, द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर। जी हाँ, द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर इन पेशेंट काउंसलिंग इज। जी हाँ, पेशेंट काउंसलिंग जब होती है उसके दौरान जो गुड काउंसलर होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कि वो गुड लिसनर होना चाहिए, सबसे पहली बात, एम्पैथेटिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या सारी क्वालिटी होनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे एक पेशेंट काउंसलिंग के दौरान पेशेंट होगा और जो काउंसलर होगा या फार्मासिस्ट होगा उसके अंदर सारी कैपेबिलिटी, सारी एबिलिटी, सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। जी हाँ, वो गुड लिसनर भी होना चाहिए, एम्पैथेटिक भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सके ताकि पेशेंट में कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके और अच्छे से काउंसलिंग कर सके। पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री से रिलेटेड, उसको दवा समझाने से रिलेटेड, डोजेज फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हर एक जानकारी उसको अच्छे से प्रोवाइड कर सके। ऐसा होना चाहिए कि गुड काउंसलर। अगला एमसीक्यू क्या होता है यहाँ पे, द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन। जी हाँ, पेशेंट की काउंसलिंग होती है, फार्मासिस्ट होता है, पेशेंट होता है, दवाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो वहां पे हार्ट, पेशेंट काउंसलिंग का हार्ट किसे बोला जाएगा, प्रिपेयरिंग द सेशन, सेशन को प्रिपेयर करना हर्ट बोला जाएगा, या सेशन को ओपन स्टार्ट करना हर्ट बोला जाएगा, या काउंसलिंग का जो कंटेंट होता है, मेन मटेरियल होता है वो हर्ट बोला जाएगा, या सेशन को क्लोज करना। देखिए, सेशन को प्रिपेयर करना, ओपन करना, क्लोज करना, ये बहुत रिक्वायर्ड या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है काउंसलिंग का कंटेंट। कंटेंट मेन आपका हर्ट बोला जाता है किसी भी पेशेंट के काउंसलिंग के दौरान। जी हाँ, इसमें हमारा पेशेंट के मेडिकेशन के रिगार्डिंग, उनके डोजेज रेजिमेंट के रिगार्डिंग, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, लाइफस्टाइल चेंज के रिगार्डिंग, क्या परहेज करना है, सारी चीजें हमारी काउंसलिंग कंटेंट के अंदर आती है। इसीलिए हमारा काउंसलिंग कंटेंट हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग बोला जाता है। ठीक है, फिर अगला हमारा एमसीक्यू, द सक्सेस ऑफ काउंसलिंग डिपेंड ऑन द विच ऑफ द काउंसलर। जी हाँ भाई, किस प्रॉपर्टी पे। जी हाँ, जो अगर काउंसलिंग सक्सेस हो रही तो किस पे, किस प्रॉपर्टी ऑफ काउंसलर पे सक्सेस होगी, उसके लैंग्वेज पे, उसके टोन पे, उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे, या नॉलेज एंड स्किल पे। देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई काउंसलर जब पेशेंट काउंसलिंग करता है उसके नॉलेज और स्किल पे डिपेंड होता है कि हमारा पेशेंट काउंसलिंग कितना सक्सेस हो रहा है, पेशेंट को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वो आपके नॉलेज एंड स्किल ऑफ काउंसलर या फार्मासिस्ट पे हमारा निर्भर करता है कि कितना वो नॉलेज रखता है, कितना इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ये सारी उसकी क्वालिटीज, एबिलिटी होती है। ठीक है, अगला है, द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग इज यूज्ड फॉर। जी हाँ, जो काउंसलिंग का फर्स्ट फेज होता है किस लिए किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, या
टॉकिंग विथ रिलेटिव, रिलेटिव से बात करने के लिए, या अदर फार्मेसी स्टाफ को गैदर करना, या नर्सिंग स्टाफ को गैदर करना। देखिए पहला फेज काउंसलिंग का यही होता है कि हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, न कि हम फार्मासिस्ट स्टाफ को इकट्ठा करें, नर्सिंग स्टाफ को इकट्ठा करें, रिलेटिव से बात करें, ये सब नहीं होगा। पहला फेज होगा कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना, पेशेंट से रिलेटेड क्या पास्ट डिजीजेस था, पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री था, किस चीज से परहेज है, किस चीज का टॉलरेंट है, किस चीज से हमारा रेजिस्टेंट है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन को गैदर करना पेशेंट काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है डियर, फर्स्ट स्टेज होता है। फिर अगला यहाँ पे एमसीक्यू क्या दिया है कि इंसुलिन इज अ नेचुरल हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन या विच ग्लैंड। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कम्युनिटी फार्मेसी में कि जो इंसुलिन होता है एक नेचुरल हार्मोन होता है, वो किस ग्लैंड या किस ऑर्गन के द्वारा सिक्रेट होगा, किडनी के द्वारा, स्प्लीन के द्वारा, पैंक्रियाज या लीवर के द्वारा। जाहिर सी बात है हम लोग इसको जानते भी हैं पैंक्रियाज के द्वारा। ऐसे ही टू द पॉइंट क्वेश्चन आने हैं, बहुत बाहर से या बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं आने वाले डियर। जी हाँ, पैंक्रियाज यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। जी हाँ, बीटा सेल, लेंजरेंस के बीटा सेल से हमारा ये रिलीज होता है। ठीक है, अगला है व्हाट आर द बेस्ट साइट ऑफ सेल्फ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन का क्या बेस्ट साइट है सेल्फ इंजेक्ट करने के लिए, सेल्फ इंजेक्शन के लिए? एब्डोमेन में, या लोअर आर्म्स में, या थाइज पे, अथवा थाइज और एब्डोमेन में। जी हाँ, ध्यान से देखिए, इंसुलिन को जब हम सेल्फ इंजेक्ट करते हैं तो दो जगह कर सकते हैं, थाइज और एब्डोमेन में हमारा बेस्ट होता है। जी हाँ, आप देख सकते हो कहाँ का, एब्डोमेन, अपर आर्म, थाइज, लोअर बैक, हिप्स या बटक्स में। ठीक है, ये हमारे एरिया होते हैं इंसुलिन को सेल्फ इंजेक्ट करने का। क्लियर है? अगला है द इनिशियल सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। जी हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया, एक हाइपरग्लाइसीमिया, एक हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल का कम होना। क्या उसका इनिशियल सिम्टम होगा? पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, हेडेक होगा, या डबल विजन होगा, अथवा बेहोशी या अनकॉन्शियसनेस या सीजर्स वाली कंडीशन आएगी, पुअर कोऑर्डिनेशन या कंफ्यूजन होगा, या स्वेटिंग, पसीना वगैरह आएगा, ट्रिमुलेंसनेस होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, डिजीनेस होगा, मूड चेंज होगा, हंगर या वीकनेस होगा। क्या होगा इनिशियल सिम्टम हाइपोग्लाइसीमिया का? जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, स्वेटिंग वगैरह होगा, नोजिया, वोमिटिंग और डिजीनेस, मूड चेंज, ये सारी हमारे प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं किसके? हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन के। ठीक है, प्राइमरी सिम्टम होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई। जी हाँ, एमडीआई कुछ ऐसा होता है, मीटर्ड डोज, क्या बोलते हैं? इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर, जो अस्थमा वगैरह कंडीशन में एक रिक्वायर्ड अमाउंट, जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट प्रेच करता है, पंच करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मीटर डोज इनहेलर या एमडीआई बोलते हैं, कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, पल्मोनरी डिजीज के कंडीशन में इसमें प्रोपेलेंट होता है, एरोसॉल एक तरह से होता है ना, तो ये हमारा एमडीआई हुआ। ठीक है, अगला है पेशेंट शुड बी एडवाइज टू रिंस देयर माउथ विथ वाटर आफ्टर इनहेलेशन ऑफ विच कंपाउंड। जी हाँ, पेशेंट को ये एडवाइज किया जाता है अपने माउथ को धुलने के लिए आफ्टर इनहेलेशन ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट, ज़ैंथिन अल्कोलॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अथवा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। जी हाँ, किस ड्रग को इनहेल करने के बाद मुंह को वॉश करना चाहिए? वो होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक ऐसा कंपाउंड है जब आप इनहेल करो उसके बाद आपको क्या करना होगा? अपने माउथ वगैरह को क्या करता है? आपको वॉश करना होगा। ठीक है, गार्गलिंग वगैरह के बाद। फिर द कॉजेटिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है, बैक्टीरिया या मालन्यूट्रिशन? तो भैया माइकोबैक्टीरियम, हमने क्या देखा था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड है, तो यहाँ पे उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरियम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो सकता है कि भैया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अगला है द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी को किसने डिस्कवर किया? पहला पर्सन एडवर्ड जेनर थे, लुइस पास्चर थे, चार्ल्स डार्विन थे, या रॉबर्ट कोच थे? जी हाँ, ऑप्शन इसका राइट होगा, रॉबर्ट कोच वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, ये हमारे रॉबर्ट कोच थे। ठीक, अगला है टू फर्स्ट लाइन ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग ससेप्टेबल टीबी इंक्लूड। जी हाँ, टीबी के केस में दो फर्स्ट लाइन ड्रग कौन कौन सी यूज होती है? इथियोनामाइड, इथम्ब्यूटाल, रिफाब्यूटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड या रिफाम्पिन, या रिफापेंटिन या कैप्रोमाइसिन। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है डियर आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिन। ये दोनों फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं टीबी के केस में। देख सकते हो आइसोनियाजिड हुआ, रिफाम्पिन हुआ, इथम्ब्यूटाल हुआ, पायराजिनामाइड हुआ, ये सारे के सारे फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती हैं। क्लियर है? अगला है पैकेज इंसर्ट मस्ट इंक्लूड। जी हाँ, पेशेंट पैकेज इंसर्ट
PPI जिसे बोलते हैं, पेशेंट पैकेज इंसर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या मस्ट होना चाहिए। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग का मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड होगा, या स्पेशल वार्निंग या प्रिकॉशन इंक्लूड होगा ड्रग के रिगार्डिंग, थेरेपेटिक इंडिकेशन होगा रिगार्डिंग, या सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, पेशेंट पैकेज इंसर्ट के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थेरेपेटिक इंडिकेशन, पोसोलॉजी हुआ, काउंटर इंडिकेशन, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल वार्निंग, प्रिकॉशन, सारी की सारी इसमें इंक्लूड होंगी। फिर अगला है, इन जनरल पेशेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक एटलीस्ट विच हाउ मेनी मंथ ऑफ एंटी टीबी ड्रग। जी हाँ, जनरली पेशेंट जो हमारे टीबी से ग्रसित हैं उनको कितने महीने तक उसका ड्रग लेना चाहिए एंटी टीबी का, 4 महीने तक, 5 महीने, 6 महीने अथवा 7 महीने। तो उसका जो ड्यूरेशन होता है, पीरियड होता है, वो होता है 6 मंथ। 6 मंथ तक मेनली लेना होता है। ठीक है डियर, यहाँ पे आप देख सकते हो मेनली 6 मंथ ये सारे ड्रग होते हैं। क्लियर है। अगला है, विच विटामिन इज गिवन विथ आइसोनियाजिड टू प्रिवेंट द टिंगलिंग और नंबनेस इन द हैंड फिट। जी हाँ, आइसोनियाजिड जब ड्रग देते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि टिंगलिंग या नंबनेस हो जाता है हाथ और पैरों में। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा विटामिन हमको देना होता है, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B9। तो इसका राइट आंसर होगा यार विटामिन B6 दिया जाता है आइसोनियाजिड का जो साइड इफेक्ट टिंगलिंग और नंबनेस हैंड और फीट में होता है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो विटामिन B6 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट यानी PPI अप्रूव्ड बाय द, किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ फार्मेसी के द्वारा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ फार्मेसी के द्वारा, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, या FDA फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जी हाँ, तो FDA जो हमारा PPI हमारा अप्रूव्ड होता है FDA के द्वारा। किसके द्वारा डियर, FDA के द्वारा। FDA विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हो FDA के द्वारा ये PPI अप्रूव्ड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट टू रिक्वायर अ PPI। जी हाँ, फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि पेशेंट पैकेज इंसर्ट में होना ही होना चाहिए, फॉर्मोटेराल इनहेलर्स होना चाहिए, आइसोप्रोटेनॉल इनहेलर्स होना चाहिए, बुडोसाइनाइड इनहेलर या फ्लूटिकासोन इनहेलर। किस प्रकार का इनहेलर, तो यहाँ पे आइसोप्रोटेनॉल इनहेलर्स फर्स्ट प्रोडक्ट होगा पेशेंट पैकेज इनहेलर का, इंसर्ट का। ठीक है डियर। फिर व्हाट इज एड्स, एड्स क्या है, एड्स क्या है, एक रेयर ब्लड कैंसर होता है जो कि HIV के द्वारा कॉज होगा, या एक फंगल इन्फेक्शन होगा, नहीं होगा, फाइनल स्टेज ऑफ HIV होता है, या ग्रुप ऑफ डिजीज होता है जो कि HIV के द्वारा कॉज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सर एड्स एक फाइनल स्टेज ऑफ HIV है ना, ह्यूमन इम्यूनोवायरस, यहाँ पे एड्स जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि फाइनल स्टेज होता है HIV इन्फेक्शन का। ठीक है डियर, फाइनल स्टेज होता है। क्लियर। अगला है, इन एड्स देयर इज डिप्लीशन इन, एड्स के दौरान किस चीज में डिप्लीशन हो जाता है, रेटिकुलोसाइट्स में, ग्रेनुलोसाइट्स में, CD4 लिम्फोसाइट में, या मोनोसाइट में। तो इसका राइट आंसर होगा CD4 लिम्फोसाइट। जी हाँ, जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, उन्हीं का डिप्लीशन हो जाता है, यानी कि उन्हीं का डिप्लीशन हो जाता है। तो एड्स के कंडीशन में CD4 T लिम्फोसाइट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंतर्गत जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है कौन सी ड्रग की होती है, मेथिलजेंथिन या शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन COPD की ड्रग होगी शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर। जी हाँ, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के केस में शॉर्ट एक्टिंग आपका ब्रोंकोडायलेटर फर्स्ट लाइन या सबसे प्राथमिक ड्रग होती है। ठीक है डियर। फिर if you lack a protein called alpha 1 antitrypsin AAT there is a risk of, अगर बॉडी के अंदर आपके अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यानी AAT प्रोटीन का लैक है तो आपको किस चीज का रिस्क हो सकता है, किडनी डिजीज का रिस्क हो सकता है, हार्ट डिजीज का, COPD का, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का, या ब्रेन डिसऑर्डर का। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जी COPD या CPOD, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। जी हाँ, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि हमारा लंग इन्फेक्शन में हमारा डिफिशियंसी के दौरान हो सकता है, और ये मेनली आपका कहाँ बनता है, कि लीवर में बनता है और लंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलो अगला है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड अ कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर TB नोन है। जी हाँ, WHO ने जो एक TB के लिए कंट्रोल स्ट्रेटजी को रिकमेंड किया वो क्या है, जीन थेरेपी है, MCT है, BCG वैक्सीन है, या डॉट्स थेरेपी है। तो राइट आंसर होगा WHO का एक पहल थी डॉट्स। जी हाँ, डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट
और शॉर्ट कोर्स। जी हाँ, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका फुल फॉर्म होगा। एक मोस्ट हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी थी जो कि WHO के द्वारा दी गई टीबी को कंट्रोल करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर है? अगला है विच डे वॉज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे बाई WHO टू सेलिब्रेट वर्ल्ड टीबी डे। जी हाँ, किस तारीख को वर्ल्ड टीबी डे WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया? 24 अप्रैल, 24 मार्च, 26 मार्च, 7 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होने वाला जी 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है लामा। लामा स्टैंड फॉर, लामा का फुल फॉर्म क्या होता है? लिव ऑन मेडिकल डिवाइस, लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, लॉन्ग एड्रेनर्जिक मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट या लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एगोनिस्ट। ये तो नहीं होगा, है ना, और ये भी नहीं होगा, ये दोनों में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, लामा बोलते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यानी लाबा भी बोलते हैं। ठीक है, ये COPD वगैरह के लिए होती है। ठीक, अगला है HIV इज HIV क्या है? लास्ट आंसर क्या है? गैली वायरस, पेपिलोमेवी वायरस या कैप्री वायरस या लेंटी वायरस। तो राइट आंसर होगा लेंटे वायरस होता है। क्या होता है? लेंटे वायरस होता है HIV। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो HIV इज लेंटे वायरस जो कि रेट्रोवायरस का जीनस होता है। तो ये थे आपके कितने 25 MCQ जो कि कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है। अब हम बताएंगे कि आपका जो एग्जाम आने वाला है, समय कम बचा है, तो आप कम समय में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, नोट्स कैसे आप अचीव कर सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। मेनली वी एज ए प्लेटफॉर्म हमने क्या दिया आपको? JDC क्लासेस ऐप पे आप जाओगे, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, कंप्लीट आपके सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपका सिलेबस का नोट्स यहाँ पे कलर्ड नोट्स, इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स मिल जाएगा। इसी ऐप में जाओगे, डी फार्मेसी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का स्टडी मटेरियल या ई बुक्स या ई नोट्स के नाम से कोर्स बना हुआ है। इस पे विजिट करोगे, क्या खासियत है? पूरे सिलेबस का है, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा और सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट है, अपडेटेड नए सिलेबस का नोट्स है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, और परफेक्ट समराइज है, स्टैंडर्ड बुक से निकाली गई है। सबसे खास बात है इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स है, इसको पढ़िए, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। अब क्या होता है, किसी लोगों को वीडियो लेक्चर देख के कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वीडियो लेक्चर की भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है। उसे JDC क्लासेस ऐप पे जाओगे, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन कोर्स बना है और डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का ऑनलाइन कोर्स बना है, जिसमें फर्स्ट ईयर के जितने भी 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट के हर एक यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस MCQ भी मिल जाएगा। जी हाँ, सारे सब्जेक्ट का MCQ मिल जाएगा, आपके एग्जाम में भी काम देगा, आगे चल के एग्जिट एग्जाम होना होगा तो उसमें भी काम दे देगा, ई बुक्स भी मिल जाएगा। तो सारी चीजें इसके क्या नाम से है? डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन कोर्स या डी फार्मेसी सेकेंड ईयर, सब कुछ मिलेगा, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस बुक और आपका ई बुक्स, MCQ, सब कुछ सब मिलने वाला है। इस दोनों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक इसका मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के 25 इंपॉर्टेंट MCQ। जी हाँ, ऐसे MCQ जो कि आपके आने वाले एग्जाम में, जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें आ सकते हैं। MCQ का भी सेक्शन होता है, 1 लाइनर 1 नंबर का भी सेक्शन होता है, तो इसको जरूर याद करके जाइएगा। इससे पहले हमने कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के टॉप 20 MCQ जो कि टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसका भी वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, यहाँ पे भी मैं प्लेलिस्ट की लिंक को डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट MCQ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर, ऑल द वेरी बेस्ट।